क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई पुरुष रोजाना मास्टरबेशन करता है तो क्या इससे स्पर्म काउंट कम हो सकता है? क्या बार बार इजैकुलेशन करने से शरीर में स्पर्म खत्म हो जाते हैं? और क्या इसका असर फ्यूचर फर्टिलिटी या पिता बनने की क्षमता पर पड़ सकता है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों पुरुषों के मन में यह सवाल आता है, खासकर युवाओं और शादीशुदा पुरुषों में। लेकिन इस विषय को लेकर इंटरनेट पर बहुत सारी आधी अधूरी या गलत जानकारी भी मौजूद है। कई लोग मानते हैं कि रोजाना मास्टरबेशन करने से शरीर कमजोर हो जाता है, स्पर्म खत्म हो जाते हैं या फ्यूचर में इनफर्टिलिटी हो सकती है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? यही समझने के लिए हमें थोड़ा साइंस की तरफ देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर फैजान और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि रोजाना मास्टरबेशन करने से स्पर्म काउंट पर क्या असर पड़ता है, शरीर में स्पर्म कैसे बनते हैं और क्या यह आदत फ्यूचर फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकती है, वो भी पूरी तरह साइंस और रिसर्च के आधार पर। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्पर्म बनते कैसे हैं। पुरुषों के शरीर में स्पर्म का निर्माण टेस्टिकल्स में होता है। इस पूरी प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी शरीर लगातार नए स्पर्म बनाता रहता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार एक स्पर्म को पूरी तरह मैच्योर होने में लगभग 64 से 74 दिन लग सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर में स्पर्म सीमित मात्रा में बनते हैं। दरअसल शरीर हर दिन लाखों नए स्पर्म बनाता रहता है। इसीलिए जब इजैकुलेशन होता है, चाहे वह सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो या मास्टरबेशन से, तो शरीर फिर से नए स्पर्म बनाना शुरू कर देता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या रोजाना मास्टरबेशन करने से स्पर्म काउंट कम हो जाता है? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से इजैकुलेशन करता है तो कुछ समय के लिए सीमेन में स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन यह प्रभाव आमतौर पर टेम्पोरेरी होता है, क्योंकि शरीर लगातार नए स्पर्म बनाता रहता है और कुछ समय बाद स्पर्म लेवल फिर से सामान्य हो सकता है। कई क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस में यह देखा गया है कि अगर इजैकुलेशन बार बार होता है तो सीमेन वॉल्यूम और स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन अस्थायी रूप से कम हो सकते हैं। लेकिन जब शरीर को रिकवरी का समय मिलता है तो स्पर्म प्रोडक्शन फिर से सामान्य हो जाता है। यानी सिंपल शब्दों में समझें तो मास्टरबेशन अपने आप में इनफर्टिलिटी का कारण नहीं बनता। हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई भी चीज अनलिमिटेड मात्रा में करनी चाहिए, क्योंकि अगर मास्टरबेशन बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे दिन में कई बार, तो इससे कुछ लोगों में फैटीग, टेम्पोरेरी सीमेन वॉल्यूम रिडक्शन या साइकोलॉजिकल गिल्ट जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। लेकिन स्पर्म प्रोडक्शन की क्षमता सामान्यतः बनी रहती है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, स्पर्म काउंट केवल इजैकुलेशन फ्रीक्वेंसी से प्रभावित नहीं होता। इसके पीछे कई लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे खराब डाइट, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, क्रॉनिक स्ट्रेस, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी और खराब नींद। ये सभी फैक्टर्स स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म काउंट दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस भी स्पर्म प्रोडक्शन को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए वारिकोसिली या हार्मोनल इम्बैलेंस। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को फर्टिलिटी से जुड़ी समस्या हो रही है तो केवल मास्टरबेशन को दोष देना सही नहीं होता। अब एक प्रैक्टिकल सवाल भी समझ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्पर्म टेस्ट यानी सीमेन एनालिसिस करवाने जा रहा है तो डॉक्टर आमतौर पर सलाह देते हैं कि सैंपल देने से पहले लगभग 2 से 5 दिन तक इजैकुलेशन से बचें। इससे स्पर्म काउंट और सीमेन वॉल्यूम को सही तरीके से मेजर किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मास्टरबेशन शरीर के लिए हार्मफुल है। असल में यह एक सामान्य बायोलॉजिकल बिहेवियर है जो बहुत से पुरुषों में पाया जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी सेक्सुअल एनर्जी, स्टैमिना या परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं रही, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, हार्मोनल चेंजेस या फिजिकल हेल्थ। ऐसी स्थिति में लाइफस्टाइल सुधार सबसे पहला कदम होता है। कुछ लोग लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ नेचुरल या आयुर्वेदिक सपोर्ट भी चुनते हैं। उदाहरण के लिए ऊर्जास प्योर हिमालयन शिलाजित कैप्सूल्स एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जिसे पुरुषों की परफॉर्मेंस, पावर, स्टैमिना और स्ट्रेंथ को सपोर्ट करने के उद्देश्य से बनाया गया है। शिलाजीत को आयुर्वेद में लंबे समय से वाइटैलिटी और पुरुष ऊर्जा को सपोर्ट करने वाली प्राकृतिक औषधि के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि कोई भी सप्लीमेंट हेल्थी लाइफस्टाइल का विकल्प नहीं होता, लेकिन जब इसे बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और सही लाइफस्टाइल के साथ लिया जाता है तो यह एक सपोर्टिव रोल निभा सकता है।
अगर आप इस सप्लीमेंट के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इसका लिंक सीधे भेजें तो कमेंट बॉक्स में लिंक लिखकर जरूर बताएं। अगर इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है, चाहे वह स्पर्म काउंट, मास्टरबेशन, फर्टिलिटी या सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ा हो, तो उसे कमेंट में जरूर पूछें। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही साइंस बेस्ड हेल्थ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।